इमारत बाहर से छोटी मालूम हो रही थी, मगर अंदर से इसके अंदर बरामदों और कमरों का जाल सा फैला हुआ था। चारों तरफ झींगरों का शोर गूंज रहा था। कभी कभी जंगल से गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज़ें सुनाई देती तो खौफ से दिल लरस जाता। अभी वो कमरों और गुलाम गर्दिशों में घूम रहा था कि उसे इमारत के एक कमरे से तेज़ निस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से मालूम हो रहा था जैसे कोई तेज़ छुरी से किसी औरत को ज़िबा कर रहा हो। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने तेज़ी से इस कमरे की तरफ रोशनी फेंकी और तेज़ रोशनी में उसे जो कुछ नज़र आया वो इसकी रगों में खून मुंजमद कर देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि सामने एक औरत की लाश पड़ी थी और इसके सीने में एक खंजर दस्ते तक धंसा हुआ था। इसके जिस्म से ताज़ा ताज़ा खून निकलकर ज़मीन पर फैलता जा रहा था। औरत के चेहरे पर कर्ब के आसार थे। वो दरवाजे में खड़ा सोच रहा था, क्या ये भी शैतानी करिश्मा है या वाकई कोई मुसीबत ज़दा औरत है। मगर सवाल ये पैदा होता था कि इसे कत्ल किसने किया। अभी वो इसी शशोपंज में था कि इसके देखते ही देखते इस औरत की लाश खुलने लगी और थोड़ी देर में जहां इसकी लाश रखी थी अब वहां स्याही माइल धब्बा रह गया था। टार्च मुसलसल रोशन थी और इसकी रोशनी इस औरत पर पड़ रही थी। औरत की लाश को यूं तहलील होता देखकर खौफ से इसकी सीटी गुम हो गई। इसने दिल ही दिल में जो कुरानी आयात याद थीं वो पढ़ने लगा। इसने अपने हाथ की घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त हो गया था। उसे अब भूख भी महसूस हो रही थी। वो कमरे से निकलकर इमारत के बरामदे में आ गया और थैले में से एक चादर निकालकर बरामदे के फर्श पर बिछा दी और दोबारा थैले में हाथ डालकर अपने खाने के लिए फल और सूजी का हलवा निकालकर खाने लगा। एक बोतल जिसमें पीने का साफ पानी भरा हुआ था, इसमें से एक गिलास पानी पीकर बोतल दोबारा बंद की और उसे थैले में रखकर बरामदे की दीवार से कमर लगाकर बैठ गया। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आसमान पर अब सितारे अपनी पूरी चमक के साथ इसकी तरफ देख रहे थे और चांद अपने पूरे शबाब के साथ अपने सफ़र में महव था। बरामदे की छत कहीं कहीं से टूटी होने की वजह से उसे आसपास का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए इसने टार्च बुझाकर वापस थैले में रख दी। कुछ देर तक सुकून रहा और वो सोचने लगा, क्या खंडरात आसेब ज़दा हैं, लेकिन इसे इस बात का इत्मीनान था कि अभी तक वो किसी किस्म के ख़तरे से दो चार नहीं हुआ है, इसलिए वो बेखौफी से बैठा सोचता रहा। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदमों से इसके पीछे वाली दीवार की तरफ से इसकी जानिब बढ़ रहा था। इसने जल्दी से थैले से टार्च निकालकर इसकी रोशनी इसकी जानिब फेंकी, लेकिन रोशनी में उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने इसे अपना वहम समझते हुए टार्च बुझा दी। अभी इसने टार्च बंद ही की थी कि उसे सामने के कमरे में से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। यूं लगता था जैसे कमरे में मौजूद शख्स किसी मसले पर ज़ोरों शोर से बहस कर रहे हों। इसने कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश की तो जो बातें इसके कानों में पड़ी उसे सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इसी का नाम लेकर कह रहे थे कि बरामदे में बैठे हुए शख्स को यहाँ कब्र खोदकर दफन कर देना चाहिए ताकि इस तरह का कोई और सरफिरा दोबारा यहाँ आकर हमें परेशान ना करे। और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे 2-3 अफराद फर्श पर स्लीपर घसीटते इसी की जानिब बढ़े चले आ रहे थे। वो आंखें फाड़े इसी की जानिब देख रहा था। इसके सामने 3 शख्स जिन्होंने लंबे लंबे चूहे पहन रखे थे, इनके चेहरे घूंघट में छुपे हुए थे, इसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो इससे कुछ दूर आकर रुक गए। इनकी हाथों की उंगलियों के मुड़े हुए नाखून चांद की चांद में बहुत डरावना मंजर पेश कर रहे थे। इसने दिल ही दिल में चंद कुरानी आयात पढ़कर इनकी तरफ फूंक दी। लम्हा भर के लिए इसकी जानिब बढ़ते हुए वो रुके और फिर दोबारा इसकी तरफ बढ़ने लगे। अब इसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और फ़ौरन ही इसने थैले में हाथ डालकर टार्च निकाली और यकदम इसकी रोशनी इनकी जानिब फेंकी। रोशनी पड़ते ही इन्होंने यूं हाथ चलाना शुरू किए जैसे इन पर गर्म पानी फेंक दिया गया हो। इनकी ये हालत देखकर असद का हौसला बढ़ा। वो यकदम उठकर खड़ा हो गया और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इनकी जानिब मुसलसल रोशनी फेंकने लगा।
اس کے اٹھتے ہی وہ پیچھے کی جانب ہٹنے لگے اور آہستہ آہستہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی اسد نے اطمینان بھرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے ان سے بال بال بچا لیا۔ اس نے ٹارچ بند کی اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے اور اس پر نیند نے اپنا غلبہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگھنے لگا۔ اس نے ابھی تک نیند کا ایک ہی جھٹکا لیا ہوگا کہ اسے کسی نے آواز دے کر پکارا۔